Bismillahirrahmanirrahim. Theorem 16.1. Parallelogram on the same base and lying between same parallel lines are equal in area. So parallelogram on the same base means we have parallel lines xy. This xy is parallel line with PQ. Both are parallel lines, and there are parallelogram with same base. Let we take these two parallelogram. A, B, C, D and A, B, G, H are two parallelogram with same base. ठीक है, दोनों की बेस सेम है. प्रूफ ये करना है कि दोनों पैरेललोग्राम्स का जो एरिया है वो इक्वल है. ठीक है, ये प्रूफ करना है. इनका एरिया जो है वो इक्वल है. सो गिवन में क्या आ जाएगा, दैट पैरेललोग्राम A, B, C, D and parallelogram AB GH with same base AB lying between two parallel lines. कौन सी पैरेलल लाइंस हैं? ये एक्स वाई और पी क्यू. ठीक है, इसको हमने लेबल कर दिया एक्स वाई पैरेलल लाइन एंड पी क्यू के बीच ये लाई करते हैं. ठीक है, दोनों पैरेललोग्राम्स लाई करते हैं विद सेम बेस ए बी. ठीक है, ए बी उसकी सेम बेस है और ये पैरेलल लाइंस के बीच में. प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ कि बोथ पैरेललोग्राम्स हैव इक्वल एरिया. दोनों जो पैरेललोग्राम है उनका एरिया इक्वल है. मीन्स के एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी जी एच. ठीक है, ये प्रूव करें कि दोनों का एरिया इक्वल है. ठीक है, अब इसको प्रूव करने से पहले सबसे पहले यहाँ आप देखें पैरेलल लाइंस की बात हो रही है. ठीक है, अब पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्सल भी कट का है. लुक, अगर पैरेलल लाइन है, लाइक फॉर एग्जांपल ये पैरेलल लाइन और इस ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, सो देयर आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं जब भी पैरेलल लाइंस को कोई भी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड. वन इंटीरियर एंड द अदर इज एक्सटीरियर एंगल. जैसे पैरेलल लाइंस के एक अंदर होता है एंगल और एक उसी डायरेक्शन में बाहर पैरेलल लाइन से बाहर जो होगा एंगल, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं. ठीक है, एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट. जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ठीक है, अब देखें, लाइक देखो यहाँ अगर मैं एंगल 3 लेती हूँ तो ये पैरेलल लाइंस के अंदर है. इसी डायरेक्शन में पैरेलल लाइन से बाहर ये जो एंगल 4 होगा, ये सेकंड पेयर हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का. ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एंगल 5 लेती हूँ तो 5 के ये बाहर उसी डायरेक्शन में जो 6 है, ये सेकंड पेयर हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं पैरेलल लाइंस में. ठीक है, पैरेलल लाइंस इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो सकती है. बोथ आर पैरेलल लाइंस. और लाइक देखो ये ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल लाइंस को, तो देखें एक अंदर जो एंगल होगा और एक उस पैरेलल लाइन से बाहर जो एंगल होगा, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाते हैं. तो यहाँ आप देखें ये पैरेललोग्राम है. ठीक है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है. लोग, जिस तरह ये मैंने आपको एग्जांपल बताई. तो यहाँ आप ये देखिए, इस पैरेलल लाइंस के अंदर ये एंगल 1 और इस पैरेलल लाइंस के बाहर ये एंगल 2, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया. ठीक, इसी तरह यहाँ देखिए सेकंड पैरेललोग्राम ए बी जी एच में ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो इस पैरेलल लाइंस के अंदर ये एंगल 4 और इस पैरेलल लाइन के बाहर ये एंगल 3, ये सेकंड पेयर हो गया, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया. तो ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं. हमेशा याद रखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं.
ठीक, अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए अब पूरे ट्रायंगल में देखें, पूरी शेप में आप देखें तो ये एक ट्रायंगल आ रहा है ना हमारे पास, ये एक ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है, एक ये ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है, और एक ये ब्लैक में ट्रायंगल आ रहा है। इसको हमने लेना है कॉरिस्पॉन्डिंग फॉर्म में और इसको करना है कॉन्ग्रेंट, ठीक। सो स्टेटमेंट और रीज़न से हम इसको कॉन्ग्रेंट करेंगे। सो लेट वी टेक ट्रायंगल AHD corresponding with triangle BGC। अब इसको हमने करना है कॉन्ग्रेंट, जो भी स्टेटमेंट देंगे साथ में उसकी रीज़न देंगे, ठीक है, ओके। यहाँ सबसे पहले तो हमने देखे, मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताया कि देखो इस ट्रायंगल में ये एंगल 1 और इस ब्लैक वाले ट्रायंगल में ये एंगल 2, ये दोनों इक्वल ले सकते हैं, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 ले सकते हैं। रीज़न अभी मैंने आपको बताई, दीज आर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसी तरह सेकंड में भी आप देखें, एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के, हम ले सकते हैं। सो एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, अगेन यही रीज़न आ जाएगी, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक। सो एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अब यहाँ देखें, इस ट्राइंगल में ये साइड AH और इस ट्राइंगल में ये BH, दोनों साइड्स इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि ये देखो पैरेललोग्राम में ये ऑपोजिट साइड्स हैं, ये इस ABGH की पैरेललोग्राम की ये ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम यहाँ ले सकते हैं कि AH इज कॉन्ग्रुएंट टू BG। रीज़न क्या आ जाएगी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की ये ऑपोजिट साइड्स है। सो किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए वी नीड 3 एलिमेंट्स, वो कोई भी एलिमेंट्स हो सकते थे। तो हमने क्या लिया, 2 एंगल्स लिए और एक साइड ले ली। सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल AHD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BGC। अच्छा, अब इसकी रीज़न क्या हुई, स्टेटमेंट में हम रीज़न में क्या लिख देंगे, लुक हमने ये एंगल लिया इस ट्राइंगल का, इस AHG के एलिमेंट्स चेक कर लें आप, ये है हमारे पास 1, 3 और AH। तो देख लें, उसको क्लॉकवाइज देखें या एंटी क्लॉकवाइज देखें, तो देखें सबसे पहले ये एंगल 1 आ रहा है, फिर उसके बाद इसमें एंगल 3 आ रहा है जो हमने लिया है, उसके बाद ये साइड आ रही है। सो इट्स मेक्स एंगल साइड। ये 2 तो इस सेकंड ट्राइंगल का एलिमेंट था, ठीक है, हमने 1, 3 और ये साइड ली है। सो क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाएँ, आप वही रिज़ल्ट यहाँ लिखते हैं। तो एंगल साइड से हमने ये प्रूव कर दिया ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट मीन्स कि एरिया, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कॉन्ग्रुएंट हुआ, मीन्स कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AHD is equal to area of triangle BGC। ये रिजल्ट फिर प्रूव हो गया कि इन दोनों का एरिया भी इक्वल है। ऑब्वियसली जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया भी इक्वल हो गया, ठीक। अब इसके बाद हमने क्या करना है, प्रूफ तो हमने पैरेललोग्राम को करना है। अब ये देखें, इस होल फिगर में से अब जब 1 बाय 1 आप ये होल फिगर अगर आप देखें तो ये ABGD ये होल फिगर है, लोग ये हमारे पास ये होल फिगर आ रही है, ये होल फिगर आ रही है। सो इट इज़ अ क्वाड्रिलेटर, एनी 4 साइडेड क्लोज फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटर, मीन्स के ये ABGD इज अ क्वाड्रिलेटर। इस फुल फिगर में से ये ट्राइंगल 1 बाय 1 आप माइनस कर दें, जो आपने यहाँ कॉन्ग्रुएंट लिए है ना, इसको आप माइनस कर दें। सो क्या आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटर, ABGD माइनस ट्राइंगल AHD इज इक्वल टू, इक्वल का साइन, अब
होल क्वाड्रिलेटरल में से ये ट्राइंगल भी माइनस कर दें, इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल ABGD माइनस ट्राइंगल BGC। तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। आपने क्या किया, इस होल फिगर में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दिया, इस ट्राइंगल को, ठीक है, AHD, लुक AHD को माइनस किया। तो पीछे देखिए ना क्या चीज़ बची है हमारे पास, ये पूरा का पूरा ये शेप आ गई ना। तो ABGH, तो व्हाट इज दिस, इट इज़ अ पैरेलग्राम। ABGH क्या बचा, एरिया बच गया हमारे पास, किसका, एरिया ऑफ पैरेलग्राम बचा, पैरेलग्राम ABC, सॉरी ABGH, ठीक है, इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल में से जब हमने ट्राइंगल BGC को माइनस किया, तो लुक अगर हम ये BGC को देखें, ये हमारे पास BGC है, इस ट्राइंगल को हमने माइनस कर दिया, इस पूरे ट्राइंगल को हमने निकाल दिया इस होल फिगर में से, तो पीछे क्या बचा हमारे पास, ये सेकंड पैराग्राम बची ना, ABCD, ये इसका एरिया बच गया। जब होल फिगर में से ये ट्राइंगल माइनस किया तो ये पैरेलग्राम का ये एरिया बच गया, तो मीन्स कि दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेलग्राम ABCD। सो प्रूफ क्या हो जाता है कि हमारा ये जो होल फिगर में से जब आप ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को माइनस करते हैं, तो जो रिमेनिंग एरिया बचता है वो क्या बचता है, एरिया ऑफ पैरेलग्राम ABGH इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेलग्राम ABCD। यही हमने बात जो है यहाँ पर प्रूफ करनी थी कि बोथ आर हैविंग सेम एरिया। क्लियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 16.2, parallelograms on equal basis and lying and having same altitudes are equal in area। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, पैरेलग्राम ऑन द इक्वल बेसिस, सो एंड हैविंग सेम एल्टीट्यूड्स मीन्स के सेम पैरेलल लाइंस के अंदर ही लाई कर रहे हैं। सो अगेन देयर आर पैरेलल लाइंस XY पैरेलल टू PQ, ठीक है, एंड there are two parallelograms ABCD and EFGH. These are two parallel lines with equal basis। स्टेटमेंट में क्या है, इक्वल बेसिस है, मीन्स कि इनकी बेसिस जो है वो डिफरेंट पोजीशंस पर हैं, बट बोथ आर इक्वल, मीन कि ये बेस इक्वल है इसके, ठीक है। अब गिवन में क्या आ जाएगा कि पैरेलग्राम ABCD and parallelogram EFGH having the same altitudes। altitude means same parallel lines के अंदर लाई करते हैं, ठीक है, with equal base, and that is equal basis है, मीन्स कि AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है EF के, ठीक है, इनके बेसिस इक्वल हैं, सही, ये AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है EF के। प्रूफ करो दे आर इक्वल इन एरिया, इक्वल बेसिस के साथ उनका एरिया इक्वल है, ठीक है। सो टू प्रूव में क्या आ जाएगा, टू प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेलग्राम ABCD is equal area of parallelogram EFGH कि दोनों का एरिया जो है वो इक्वल है, ये हमने प्रूफ करना है। 16.1 थ्योरम में तो सेम बेस था, मींस कि उनकी बेस की पोजीशन एक जगह पर ही थी, विद सेम बेस था, तो उनका एरिया इक्वल करना था, जबकि यहाँ पर जो है वो टू पैरेलग्राम्स हैं,
बट उनके जो बेसिस हैं वो इक्वल हैं, डिफरेंट जगह पर लाई कर रहे हैं लेकिन दोनों की बेसिस जो हैं वो इक्वल हैं। अब अच्छा, इसमें हमने अब कंस्ट्रक्शन करनी है। अब कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि इस ए पॉइंट को एच से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड फॉर्म में की जाती है, और इस बी को जी से ज्वाइन कर देंगे। ये हमने इसकी कंस्ट्रक्शन कर ली, ठीक। अब कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमने प्रूफ करना है थ्योरम को। सो प्रूव में स्टेटमेंट और यहाँ पर आ जाएगी रीज़न। अच्छा, अब सबसे पहले देखो गिवन में क्या था, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, रीजन में क्या आ जाएगा, इट्स गिवन। अच्छा, अब ये कॉन्ग्रुएंट है इसके। अब यहाँ पर एच जी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के। लुक, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, ये साइड जो है वो पैरेलग्राम की, ये ऑपोजिट साइड्स है, तो पैरेलग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ई एफ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एच जी के, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलग्राम। ओके, अब लुक, ई एफ कॉन्ग्रुएंट है ए बी के, ई एफ कॉन्ग्रुएंट है एच जी के। सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से हमें रिजल्ट मिल गया दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एच जी। बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, अभी भी लिख सकते हैं बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, या आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। लोग दोबारा देखें, ई एफ कॉन्ग्रुएंट है एच जी के क्योंकि ऑपोजिट साइड है पैरेलग्राम की, ई एफ कॉन्ग्रुएंट है ए बी के, गिवन में था, सो मीन्स के ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गया एच जी के। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं और बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, दोनों रीजन लिख सकते हैं। अच्छा, जब हमने ये बात की कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एच जी के, तो लुक ये पैरेलल लाइन है, तो मीन्स के ये साइड इसके पैरेलल भी होगी, मीन्स के ए बी जो है वो पैरेलल भी हो गया एच जी के। तो अब ये देखिए कॉन्ग्रुएंट भी है, पैरेलल भी है, मीन्स के ए बी जी एच इज अ पैरेलग्राम, ए बी जी एच इज अ पैरेलग्राम। अब जब ए जी बी एच पैरेलग्राम हो गई, तो अब यहाँ हम देखें पीछे 16.1 थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया था, पैरेलग्राम विथ सेम बेस आर इक्वल इन एरिया। तो लुक, हमने क्या प्रूव किया यहाँ पर कि ए बी जी एच जो है ये पैरेलग्राम है, ये पूरे की पूरी, इट इज़ अ पैरेलग्राम, ठीक है। तो अब ये देखो, ये ए बी इसकी भी बेस आ रही है और ए बी जो है इस सेकंड पैरेलग्राम की भी बेस आ रही है। तो मीन्स कि हम यहाँ पर प्रूफ ये रिजल्ट ले सकते हैं दैट द एरिया ऑफ ए बी जी एच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए बी सी डी बिकॉज बोथ आर हैविंग द सेम बेस, ठीक। सो यहाँ हमने क्या लिखना है, दैट एरिया ऑफ पैरेलग्राम, कौन सी पैरेलग्राम आ जाएगी, ए बी जी एच, ए बी जी एच is equal to the area of parallelogram ABCD. Similarly, area of ABGH, area of parallelogram ABGH is equal to area of सेकेंड पैराग्राम। देखिए अब ये बेस सेम है इस पैरेलग्राम की, ठीक है, और इस पैरेलग्राम की बेस सेम है, दैट इज जी एच। तो इनका एरिया भी इक्वल हो जाएगा, जिस तरह यहाँ इसका और इसकी बेस ये सेम थी तो ये एरिया इक्वल हो गया था। इसी तरह यहाँ देखें, एरिया ऑफ ए बी जी एच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेलग्राम ई एफ जी एच, area of parallelogram EFGH,
EFGH, दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब देखें यहाँ हमारे पास ये जो हमने कंस्ट्रक्शन से पैरेललोग्राम प्रूव की हुई है, इसका एरिया इसके इक्वल आ रहा है, इसका एरिया इसके भी इक्वल आ रहा है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया। यहाँ देखें मैथमेटिकली भी हमने लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ पैराग्राम ABGH इक्वल है एरिया ऑफ पैराग्राम ABCD के, और एरिया ऑफ पैराग्राम ABGH जो है वो इसके भी इक्वल है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से इन दोनों के एरियाज जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो प्रूफ क्या आ जाएगा, दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to the area of parallelogram EFGH। ये हमने यहाँ पे रिजल्ट प्रूव करना था कि दोनों का एरिया जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ के ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है। क्लियर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 16.3, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम एल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। ट्राइंगल जो है अब हमने ये प्रूव करना है इसमें, ट्राइंगल विद सेम बेस। So let we have two triangles ABC and ABH and both are having same base and they are equal in area। ठीक है, so given में क्या आ जाएगा, triangle ABC and triangle ABH have same base, that is AB, line between two parallel lines or same altitudes, ठीक है, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, बोथ द ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरिया। ठीक है, सो टू प्रूफ क्या आ जाएगा, द ट्राइंगल ABC, इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABH। ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसको देखें, हमने जो 16.1 स्टेटमेंट प्रूफ की थी कि पैरेललोग्राम विद सेम बेस। ठीक है, वी हैव दिस पैरेललोग्राम विद सेम बेस, ये भी पैरेललोग्राम थी, उन दोनों की सेम बेस थी, इनका एरिया इक्वल था। मीन्स कि ये पैरेललोग्राम और इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो इक्वल था। इसी रिज़ल्ट की हेल्प से हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे। ठीक है, और उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि ये जो BC लाइन है इसके हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, कॉल D, AD जो है वो पैरेलल कर दी हमने BC के, तो ये ABCD जो है वो पैरेललोग्राम बन गई। इसी तरह AH के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम बनाने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर हम पॉइंट ले लेंगे G। सो AH पैरेलल ड्रॉ किया है BG के। सो कंस्ट्रक्शन क्या आ जाएगी इसमें हमारी, कि हमने कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, लेट ड्रॉ AD पैरेलल टू BC and AH parallel to BG, AH parallel to BG। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। सही, विच कट्स BC एट पॉइंट BQ एट पॉइंट D एंड G भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में अब हम प्रूफ पे जाएंगे और प्रूफ हमने करना है कि दोनों ट्राइंगल के जो एरिया हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आपने कंस्ट्रक्शन की है उसमें आपने ये स्टेटमेंट रीजन से बताना है कि पैरेललोग्राम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ABCD एंड ABGH दीज आर पैरेललोग्राम। ABCD एंड
ABGH, ABGH are पैरेललोग्राम्स। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेललोग्राम्स है विद सेम बेस तो मीन्स कि इनका एरिया भी इक्वल है, तो हम ये रिजल्ट ले सकते हैं दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of parallelogram ABGH. Area of parallelogram ABGH। ठीक है, दोनों का एरिया इक्वल है, इसका एरिया और इसका एरिया जो है वो इक्वल हो गया बिकॉज बोथ आर हैविंग द सेम बेस। सही। अब यहाँ देखो ये जो पैराग्राम है ABCD, इसमें ये जो AC है ये इसका हाफ है, इस पूरे पैराग्राम को हाफ कर रहा है। सही है। सो बट यहाँ हमारे पास क्या आ गया, एरिया दायरे ये ट्राइंगल का ये जो है ये एक साइड है, इस पूरे पैराग्राम का को हाफ कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। सो AC इज़ द डायगोनल। ठीक है, AC इज़ द डायगोनल ऑफ पैराग्राम ABCD। सो उससे हमें एरिया मिलता है ट्राइंगल का। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is half of area of parallelogram। कौन सी पैराग्राम है, ABCD। अब इसकी रीज़न क्या लिखेंगे, इसकी रीज़न क्या आ जाएगी दैट के डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करें, डायगोनल AC बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम। सो diagonal AC bisect इस पैरेललोग्राम ABCD को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, बाइसेक्ट पैरेललोग्राम। सही। अब इसी तरह यहाँ सेकंड पैराग्राम में भी देखें कि एरिया ऑफ ABH इज़ अ हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABGH। ये भी आपके पास ये जो डायगोनल है BH, इट इज़ द डायगोनल ऑफ ABGH। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABH जो है दैट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, रीज़न में क्या आ जाएगा, अगेन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वही रीज़न हम इसकी भी लिख लेंगे। डायगोनल जो है ये BH जो है वो उसको बाइसेक्ट कर रही है। अब लोग दोनों पैरेललोग्राम जो है उसका हाफ जो है वो ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है। सो और पैरेललोग्राम का एरिया आपस में इक्वल है, तो जब पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है और उसका जो हाफ पोर्शन है उसका एरिया भी इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल आ रहा है, उसका हाफ आ रहा है पैरेललोग्राम का। सो मीन्स कि ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने प्रूव करना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABH जो है दैट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल आ गया। क्लियर है। कुछ कमेंट्स में ज़रूर अपने ये शेयर करें अपने कमेंट्स। ठीक है, और जो भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट्स में अपना पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 16.4 ट्राइंगल ऑन इक्वल बेसिस एंड सेम एल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, अब ट्राइंगल जो है वो इक्वल बेसिस एंड सेम एल्टीट्यूड्स ही है, बट इक्वल बेसिस जो है वो इक्वल इन एरिया है। सो वी हैव टू पैरेलल लाइंस PQ एंड XY एंड देयर आर ट्राइंगल विद इक्वल बेसिस। मीन कि ये ट्राइंगल है, इसकी ये बेस और इसके KLM ट्राइंगल की ये बेस जो है वो इक्वल है। सो गिवन में क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल KLM आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, सेम पैरेलल लाइंस में है, दैट इज PQ एंड XY, दैट इज PQ एंड
XY, ठीक है। टू पैरेलल लाइंस में लाई करते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस, एंड इक्वल बेसिस को भी मेंशन कर दें दैट AB इज़ इक्वल टू KL, ठीक है। इनके बेसिस जो हैं वो इक्वल हैं। प्रूफ करो कि दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। सो टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD is equal to area of triangle KLM, ठीक है। इन दोनों का एरिया जो है वो इक्वल है, ये हमने प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए यहाँ हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे। अच्छा, इसमें जो है रिजल्ट हम 16.2 थ्योरम का लेंगे, जिसमें हमने पैरेललोग्राम ली थी। जिसमें हमने ये पैरेललोग्राम ली थी, 2 पैरेललोग्राम्स थी विद इक्वल बेसिस, और इनका एरिया जो है इक्वल था। मतलब इस पैरेललोग्राम का और इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो इक्वल था। ये रिजल्ट हम इस पे भी अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पैरेललोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस AD के पैरेलल लाइन BC ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ ये BC पैरेलल लाइंस इसके ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पर जो है इस LM के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं विच कट एट पॉइंट N। कोई भी लेबलिंग कर दें अपनी मर्ज़ी से, बट हमने क्या किया, ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल की है और ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल की है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड फॉर्म में होती है, इसलिए इसको डॉटेड फॉर्म में ही करें, सही है। अच्छा, अब ये देखो इट इज़, अब चूँकि AD इज़ पैरेलल टू BC मीन्स के ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। इसी तरह KL जो है वो LM के पैरेलल है, तो मीन्स के KLMN इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ हमने वही स्टार्ट में मेंशन करना है स्टेटमेंट और रीज़न में। अच्छा, कंस्ट्रक्शन लिख दें। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ड्रॉ दैट BC पैरेलल टू AD and KN पैरेलल टू LM। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। विच कट्स, आप लिख सकते हैं विच कट्स PQ एट पॉइंट C and N, ठीक। अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। अब प्रूफ में हमने क्या करना है, पैरेललोग्राम मेंशन करना है दैट ABCD एंड KLMN आर पैरेललोग्राम, और रीजन में क्या लिख देंगे, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। ऑपोजिट साइड जो पैरेलल हैं तो मीन्स के बोथ आर पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसमें हमारे पास AB कॉन्ग्रेंट है KL के, गिवन है AB इज कॉन्ग्रेंट टू या इक्वल टू KL, ये बात हमारी गिवन में थी। एंड बोथ द पैरेललोग्राम्स हैविंग सेम एल्टीट्यूड्स, दोनों का जो है एल्टीट्यूड सेम है, इक्वल भी है। सो अब ये देखो प्रूफ क्या करना था, हमने ये 16.2 में यही प्रूफ किया था ना कि जब 2 पैरेललोग्राम्स की इक्वल बेसिस हुआ। अब ये देखो ये 2 पैरेललोग्राम्स आ गई विथ इक्वल बेसिस, AB कॉन्ग्रेंट है KL की, ये बात गिवन थी। तो मीन्स के एरिया ऑफ ABCD इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ KLMN के। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of parallelogram KLMN, ठीक है। ये दोनों का एरिया जो है वो इक्वल हो गया। अब चूँकि देखिए दोनों का एरिया इक्वल है, तो अब यहाँ देखो ट्राइंगल का हमने एरिया कॉन्ग्रेंट करना है। तो ये जो ट्राइंगल का ये जो इस पैरेललोग्राम का ये BD है, इस पूरे पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट कर रहा है। मीन्स कि BC जो है वो इट इज़ द डायगोनल विच बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो मीन्स के ABD जो है वो इस ABCD का हाफ हुआ। बाइसेक्ट मीन्स कि ये लाइन जो है पैरेललोग्राम को हाफ कर रही है। मीन्स कि इस ABD का एरिया जो है वो इस पूरे पैरेललोग्राम का हाफ हुआ। सो
वही बात हम यहाँ लिखेंगे, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD is half of area of parallelogram। ठीक है, और रीजन में इसके क्या आ जाएगा, यहाँ पर रीजन इसके आगे यहाँ इसी के बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट। ठीक है, रीजन मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, इसकी रीजन क्या आ जाएगी कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, डायगोनल उसको बाइसेक्ट करते हैं। इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल KLM क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल KLM इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम KLMN, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम KLMN। सही है, रीजन इसकी भी वही सेम आ जाएगी, दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सॉरी डायगोनल जो है बाइसेक्ट इट। ये जो इसका डायगोनल है KM इस पूरे पैरेललोग्राम को हाफ कर रही है, तो ज़ाहिर है इसका एरिया जो है वो इस पूरे पैरेललोग्राम का हाफ हुआ। सो अब चूँकि देखो ABD इसका एरिया हाफ है इसके, और KLM जो है इसका एरिया जो है वो इस पैरेललोग्राम के हाफ है, और जबकि ये पैरेललोग्राम एक दूसरे के इक्वल हैं इनका एरिया। सो मीन्स कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल KLM। हम यहाँ रिजल्ट लिख सकते हैं कि दोनों का एरिया जो है वो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट में हमने क्या लिख देना है, दैट एरिया of triangle ABD is equal to area of triangle KLM। ठीक है, यह हमने जो है ना इसका जो रिज़ल्ट है वो हमने 16.2 थ्योरम के रिज़ल्ट से, उसकी हेल्प से हमने ये थ्योरम जो है वो प्रूव किया था। ठीक है, उसमें भी हमें क्या गिवन था कि पैरेललोग्राम विद इक्वल बेसिस, कि अगर कोई पैरेललोग्राम है इक्वल बेसिस हैं उनकी, तो उनका एरिया इक्वल होता है। वो 16.2 का थ्योरम आप पहले चेक कर सकते हैं, पहले उसको देख लें, समझ लें, तो आपको ये जो है समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो उसी का रिज़ल्ट लेके हमने ये थ्योरम जो है वो प्रूव किया है। ठीक है, कमेंट्स ज़रूर दें, और कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।